करे। लेकिन अम्मी, आपको इंतजार तो कर लेना चाहिए था। हकीकत यह है कि हया आप ही तो। मुझे कुछ नहीं जानना कि हया के साथ क्या हुआ है। हाँ ठीक है। अभी मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता सकती। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मायूस ना हो तो क्या करूं? हया की उम्र की लड़कियों के एक एक दो दो बच्चे हैं और मेरी हया, उसका सुहाग तो। अच्छा बस बस, भली मानस, अपनी दुआओं में रुखसत करो बच्ची को। अल्लाह ताला को पसंद आएगा तुम्हारा ये फेल। चलो दे दो ये पैसे बच्ची को। रईसा बेगम ने अगर इसे पसंद कर लिया है ना, तो बगैर कपड़े लत्ते के भी ले जाएंगी। ये पैसे उठा के रखो, उज़मा का भी रिश्ता आने वाला है। पकड़ो। गुल्लू भी बस अजीब बातें करती है। नहीं नहीं अब्बा, अम्मी ठीक तो कहती हैं, उस्मा के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। आप मेरी फिक्र मत करें बस। अरे बेटा, मुझे तो तुम पांचों की फिक्र रहती है। मैं तो बस। अच्छा चलें, ज्यादा सोचिए मत, मैं आपके लिए सब्जियों का सूप बना के लाती हूँ, आप यहाँ आराम करें। माँ क्यों परेशान हो रही है? साइमा ने रियलाइज तो कर लिया है, उसने अपनी गलती मान ली है और आपसे अपोलोजाइज भी तो कर लिया। बेटा मैं इसलिए परेशान हो रही है कि साइमा की ऐसी जहनियत है तो कहीं शकीला भी नहीं तो। माँ, मुझे अपनी चॉइस पर पूरा भरोसा है और इंशाल्लाह आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। जब मेरे तजर्बे को शिकस्त हो सकती तो तुम्हारी मोहब्बत अंधी क्यों नहीं हो सकती? बहू खानदान का मान होती है, कहीं मेरा मान टूट ना जाए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ओके। साइमा अपने ही बाप के किरदार को यूं छालेगी, मुझे यकीन नहीं आता। बहरहाल तुम अदनान से कोई गिला शिकवा ना करना, खामखा में उसकी जिंदगी भी मुतासिर होगी। ओके। साइमा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे भाई की खुशियों को यूं बर्बाद करोगी। मैंने झूठ नहीं गाया था। अम्मी के सामने अपने सच को मैंने गलती इसलिए माना कि अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। कोई छोटा सा सदमा भी उनकी जान ले सकता है, और अगर अम्मी जाकर पूछती तो उनकी तबीयत और खराब हो जाती। अगर ऐसा है भी तो तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए था। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मैंने इस घर की इज्जत बचाने के लिए जुबान खोली है ना। मैं नहीं चाहती कि कोई गलत लड़की इस घर की बहू बन जाए। आप लोग नहीं जानते शकीला का माजी, पहले भी 4 दिन किसी असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ घर से गायब रही थी। आपके भाई की पसंद इतनी घटिया हो सकती मैंने कभी सोचा भी नहीं। कुछ भी हो, तुम्हें खामोश रहना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी या शकीला की वजह से मेरे और भाईजान के दरमियान किसी भी किस्म की कोई रंजिश आए, इसलिए आइंदा हमेशा अपना मुंह बंद रखना। ठीक है, आप कहते तो मैं अपनी जुबान बंद रखूंगी। मुझे क्या है, आप जाने, आपकी अम्मी जाने और आपका भाई जाने, मैं होती कौन हूं। साइमा अगर वाकई सच कह रही है तो क्या कहा तूने शकीला से? हाँ, कि तू घर से भाग जाएगी? तो हया आपी ने भी तो यही किया है ना। राहिला जा रही है फुरकान से बात करने। अगर उसे तेरी चाहत हुई, तेरी जरूरत हुई तो वो अपने घर वालों को भेज देगा, वरना भूल जाओ उसे।
मुझे सिर्फ फुरकान से मतलब है, उसके घर वालों से मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना। क्या तुझे ब्याने कोई आए ना आए तो खुद ही चली जाएगी? तो इस घर में अब बेटियां अपने नसीब का ताला खुद खोलती हैं। शकीला, साइमा बाजी, हया ने अपने नसीब पर ताला खुद लगाया है, इसीलिए वो सबसे नजरें चुराती फिरती है। अपने बाप के सामने, अपनी सौतेली बहनों के सामने मेरा सर झुका दिया उसने, और अब तू भी। आप कुछ भी समझे। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये अम्मी ने मेरे लिए बनवाया था। और तुम शकीला को दे रही हो? हाँ। हया, अगर तुम रुखसत हो रही होती तो तुम्हें देती। अच्छा जाओ, इसे ले जाके किसी महफूज जगह पर रखो। हया, कहो। तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं उससे खुद बात करूंगी। उसे कहूंगी कि उसने तुमसे निकाह किया है तो तुम्हें रुखसत भी करे। खुदगर्ज और बुज़दिल शख्स के दिल में जब लालच आ जाए ना, तो वो शैतान को भी मात दे देता है। हाया, अगर वो खुदगर्ज है तो तुमने ऐसे शख्स से अपना नसीब क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं अपने माँ बाप का बेटा जो, वो भी बड़ा बेटा, अपनी 2 बहनों का बड़ा भाई, जिस पर अपनी 2 जवान बहनों का भार भी है। तो हया, तुम साइमा की खातिर ब्लैकमेल हो गई। पता है राहिला, कुछ लड़कियां मेरी जैसी भी होती हैं, जो अपने माँ बाप का बोझ हल्का करने के लिए, अपनी बहनों का मुस्तकबिल बनाने के लिए, घर का चूल्हा जलाने के लिए उसी चूल्हे का ईंधन बन जाती। नहीं, अब तुम ईंधन नहीं बनोगी। अपने माँ बाप को संभालने के लिए, इस घर का चूल्हा जलाने के लिए अब मैं चलूंगी। तो क्या फर्क पड़ा, चलेगी तो बेटी ना, वो चाहे मैं या तुम। जाओ, इसे रखो जाके। शन्नो, तुम्हें क्या जरूरत थी साइमा से बेतकल्लुफ होने की? ना तुम सुनती ना वो कुछ कहती। भाभी, जहाजे पर अदनान मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। भाई, मैंने यूं ही पूछ लिया था अपने इत्मीनान के लिए। तो हो गया तुम्हें इत्मीनान, लेकिन हमारे दिल में तो एक फांस फंस गई है ना। साइमा का एतबार गया और शकीला की तरफ से दिल में शक पैदा हो गया। अच्छा छोड़ें, शक को दिल में जगह ना दें भाभी। आप ये सेट भी शकीला को दे रही हैं क्या? शन्नो, ये सारे सेट मैंने जहांजेब के लिए बनाए थे तो उसी को दूंगी ना। तुम सारे डिब्बे शकीला के बैग में रख दो, मैं डिजाइनर को फोन करके आती हूँ, अभी तक कपड़े नहीं आए। ये क्या है मुस्कान? होमवर्क इनकम्प्लीट है तुम्हारा और स्कूल की तरफ से नोटिस आया हुआ है तुम्हें। क्या है सब कुछ? मामा, टीचर इतने दिनों से आ भी नहीं रही। मैंने पापा को कहा था फोन कर दे, मगर पापा ने मना कर दिया। बेटा, पापा इतनी जख्मी हालत में हया को कैसे फोन कर सकते हैं? मेरा मतलब है तुम मुझे कहती, मैं कर देती। मामा, मैंने पापा को कहा था
मगर पापा ने मना कर दिया मम्मा को बिल्कुल भी नहीं बताना। क्यों रियासत, तुमने फोन क्यों नहीं किया? ओ फौजिया, तुम ऐसा करो कि टीचर को बदल दो। अरे कोई और टीचर कैसे रख लूं मैं? पूरे 5 लाख रुपए लिए उसने मुझसे, वसूल तो करने हैं ना। अच्छा ये बताओ कि पावर प्लांट का क्या हुआ? वो इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल हैं, मेरे ख्याल है अगले महीने कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, ख्याल रखना तुम। अच्छा रियासत, हया को फोन करके कहो कि वो मुस्कान को पढ़ाने आ जाए। नहीं, तुम करो। मेरी बात और है, इतना असर नहीं होगा। तुम फोन करोगे तो दौड़ी चली आएगी। ये लो, मैंने फोन मिला दिया, बात करो। बात तो करो। हेलो हेलो, मिस हया, आप प्लीज मुस्कान को पढ़ाने आए हैं, उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। रियासत, आपको खुदा का वास्ता मुझे यहाँ से लेके जा। प्लीज रियासत, मेरी बात तो सुना, मुझे यहाँ से लेके जाए रियासत। फौजिया, 1 मिनट। मुस्कान तुम जाओ। फौजिया जी क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, हकीकत है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। हया के लहजे में इतनी इल्तिजा, इतनी बेतकल्लुफी। फौजिया तुम मुझे ठीक तरह से बताते हो कि ये जख्म कैसे आए कि नहीं? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। खामखा जो है ना। रियासत, हया भाजी, आप परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बात है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। अम्मी पूछे तो उन्हें कहना कि मैं कुछ चीजें लेनी थी इसलिए गई हूँ। लेकिन हया भाजी, आपको पता है ना अम्मी के मिजाज का। क्या करूँ? इस घर में कैदियों की तरह रहना शुरू कर दूँ? ना कहीं आऊँ ना कहीं जाऊँ। हया भाजी, आपको पता है अम्मी मुझसे पहले ही बहुत नाराज रहती है। मैं नहीं संभाल पाऊंगी, प्लीज ना जाए। प्लीज शकीला, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तुम अम्मी से कुछ भी कह देना। हया भाजी, प्लीज ध्यान से, आप किसी मुसीबत में ना फंस जाइएगा। मुसीबतों से डरकर अगर घर में बैठ गई तो सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जल्दी छूंगी। हया, ये चोरों की तरह घर से बाहर जाने का अंदाज बता रहा है कि तुम्हारे कदम किसी गलत समत उठ रहे हैं। नहीं अम्मी, वो मैं तो ट्यूशन के लिए। अंदर चलो। अम्मी वो रियासत, मेरा मतलब मिसेस रियासत का फोन आया था और देखिए अगर मैं ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई तो वो ये समझेंगी ना कि मैं उनके पैसे वापस नहीं करना चाह रही। उस कमबख्त शकीला को कल रुखसत हो जाने दो। मैं नहीं चाहती कि साइमा के ससुराल वालों के सामने मुझे एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़े। भैया मेरी बात समझने की तो कोशिश करें। जाओ अंदर, मैंने कहा ना जाओ। पता नहीं ये लड़कियां मुझे कौन सा दिन दिखाएंगी। इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। चली जाऊं ना मैं तो। वैसे फौजिया, मुझे लगता है कि तुम्हारा शक बेबुनियाद है। जब रियासत तुम पे इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तो वो तुमसे बेवफाई कैसे कर सकता है?
तुम रियासत की मक्कारी को कभी भी नहीं समझोगे। वो जितना इन्वेस्ट कर रहा है ना, उससे दुगना हासिल करेगा, लेकिन मैं उसे कंगाल कर दूंगी। अब रियासत के पास बचा ही क्या है जो तुम उससे कुछ छीनोगी? कंगला तो हो चुका। शुगर मिल। हया और रियासत के बीच में कुछ है। उसी ताल्लुक को बुनियाद बनाकर मैं रियासत को इतना खौफजदा कर दूंगी कि वो शुगर मिल से हाथ धो बैठेगा और फिर मेरा और उसका रिश्ता भी दम तोड़ देगा। अब तुम सुनो कि तुमने करना क्या है। वैसे फौजिया, एक बात है, तुम हो बहुत ज़हीन। हूं ज़हीन। अगर ना होती तो रियासत की जिंदगी से अलग हो जाती और हया रानी बनकर मेरी सल्तनत पे राज करती। अब जल्दी से कॉफी खत्म करो, रियासत उठने वाला है। हया मेरे लिए खतरा बनती जा रही है। फौजिया अपनी साजिश का जाल मजीद फैलाती जा रही है। 5 लाख देकर फौजिया ने हया को खरीद लिया है। मुझे फौजिया के जाल को तोड़ना होगा, हर कीमत पर। हया बाजी, तो मुस्कान का नंबर है। हेलो हेलो हया। आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। देखो, मुझे तुम्हें यूं यरकमाल बनाकर फ्लैट में नहीं रखना चाहिए था। अब तुम मेरी बीवी हो। तुम मुझसे मिलो प्लीज। मुस्कान को पढ़ाने के लिए आओ। तुम्हारी गैर हाजिरी को फौजिया शक की निगाह से देखेगी। प्लीज हया, मुझे माफ कर दो। मैं अच्छा शौहर साबित नहीं हो सका। प्लीज हया, कुछ तो बोलो। हेलो हया, हया प्लीज बोलो। हया, वो अम्मी, अम्मी, ये कौन है? क्या नाम है तेरे इस शौहर का? ये जो भी है मुझे बता। मैं जाती हूँ इसके पास और कहती हूँ कि इस गंदगी को ले जाए उठाकर मेरे घर से। अम्मी छोड़ दे अम्मी को, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। वो खुद को इसका शौहर कहता है। शौहर निकाह के बाद होता है और निकाह छुपाना भी गुनाह होता है। अम्मी, मेरे निकाह का गुनाह ना कर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। देखो हया, वो जो भी है उसे कहो कि तुम्हें यहां से रुखसत करके ले जाए, वरना तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं खुद निकाल दूंगी यहां से। अभी बाजी की पाकीज़गी का सबूत तो मिल गया है ना, अब इस मसले का भी हल मिल जाएगा। तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरी मां बनकर मुझे नसीहतें मत करो तुम। अम्मी, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मेरी माँ बन जाएं, हम सबकी माँ बन जाएं। अगर आप यूं ही बाजी को डांटती रहेंगी तो उन्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें मोहलत तो दें।
मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम उस्मा से प्यार करते हो या धोखा दे रहे हो उस मासूम को? अगर मैं उससे मोहब्बत ना करता ना तो रात के अंधेरे में उससे मिलने नहीं आता मैंने हया से कोई कमिटमेंट नहीं की थी, कोई सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाए थे जो दुख बनकर उसकी आंखों से बह रहे हैं। रानी बेटी राज करे।